अच्छी हैं? जी माशाल्लाह। तो मुझे ये बताएं आपकी टांग का क्या मसला है? दूसरा, आपको सर्वे में आया कि आपको इंशाल्लाह ताला 10,000 रुपये महीना मिलेगा? नहीं मेरे भाई, अभी तक कोई भी नहीं आया। गरीब बंदे के लिए मेरे भाई कोई भी नहीं आता है। कोई अल्लाह करे कोई रिश्तेदार वगैरह उसमें से कोई ना कोई दे देता कभी कभार, लेकिन 8-10 हज़ार से मेरे भाई आजकल गुजारा नहीं हो रहा। 1 2 2 आप क्या जाने मेरे भाई, 10,000 से गुजारे होते हैं। 10,000 से आजकल किधर गुजारा होता है। ये मेरे जो भाई है, बेशक मेरे भाई भी है, लेकिन उनके अपने इतने बच्चे हैं कि उनका अपना गुजारा नहीं हो रहा। दिहाड़ीदार बंदा क्या कमाएगा? वो अपने बच्चों के लिए करेगी मेरे बच्चों के लिए चलता फिरता रहे। आपका टांग कैसे डैमेज हुआ? मैं रिक्शा ड्राइवर था, रिक्शा चला रहा था। एक औरत को बचाने के लिए मैंने मस्जिद में रिक्शा लगा लिया था। तो वहां से आपका टांग डैमेज? जी, मुझे 9 महीने को 4 भाई भी पढ़ा हूँ। चौथे महीने के 6 तारीख भी मेरा इसके दंड हुआ हुआ। तो कोई हुकूमत की तरफ से सपोर्ट, कोई आटा आ रहा? नहीं आया मेरे भाई, कोई भी अब आज तक नहीं आया। आज तक नहीं आया। तो बच्चों का गुजारा कैसे हो? बस कि कहीं ना कोई तरीके से हम करते हैं, कभी आपसे मांगे कभी उससे मांगे। क्या करें हम, क्या करें आप बता दो। ऊपर से रोजा आ रहा है। नहीं, रोजों में तो हुकूमत इंशाल्लाह आपकी मदद करेगी भाई। अल्लाह करे हमारे ऊपर तरस खाए। हम तो अब मांग भी नहीं सकते, किसी को कहे कि अल्लाह के नाम पे दे दो। नाम ने आज तक मांगा है। तो कभी ऐसा हुआ बच्चों को भूखा सोना पड़ा? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह आज तक तो नहीं हुआ। अल्लाह ताला ने रिज़्क़ का बेशक वादा किया, लेकिन उसने कोई सिला भी बनाया है। तो एक बेटा और 6 बेटी? जी, मेरा एक बेटा तकरीबन 9 साल का है। उसको मैंने काम पे लगवाया हुआ। हालांकि उसका पढ़ने का टाइम है। 8 9 10 साल 20 साल तक अगर कोई बच्चे को काम पे नहीं लगवाता, मैंने मजबूरन लगवाया कि यार मुझे किसे क्या आगे हाथ ना फैलाना पड़े। अल्लाह ताला आपके लिए आसानी करे लाला, लेकिन आपके हालात तो मुझे काफी सख्त लग रहे हैं। ये तो क्या करे, बस अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया हुआ है। अभी हम अपने बच्चों को मार भी नहीं सकते, क्योंकि हमने अल्लाह ताला की बारगाह में जाके जवाब देना है। नहीं तो मेरे लिए मुश्किल बना हुआ है, मुझे पता है। अगर मैं इनको खिलाऊं या इनको गला दबा के तो मैं अल्लाह ताला को क्या अल्लाह वैसे ये कि बच्चों को खिला दो, अल्लाह माफ करे। इस तरह की मनफी सोच क्यों है तुम्हारी? कोई बाप ऐसा सोच सकता है? आ जाती है मेरे भाई, बंदा मजबूर होकर क्या करेगा। मेरा रिश्का मैं चला रहा था, मुझे तकरीबन 8 महीने हो गए। मैंने एक बंदे को रिश्का दिया हुआ है। उस बंदे का अभी तक नंबर भी बांधे और रिश्का भी नहीं है मेरे पास। और रिश्के वाले के मैंने 1,05,10,000 रुपए भी देने हैं। उसने मुझे पिछले हफ्ते में फ़ोन किया था, कहता है यार आपके पास मैं आ रहा हूँ, आपने मुझे पैसे देने। मैंने कहा मेरे भाई मैं आपको कहाँ से दे दूँ? मैं आपके पैसे मान रहा हूँ, मैं आपके पैसों से मुकरा नहीं हूँ, मगर मैं कहाँ से दे दूँ? मैंने कहा 9 महीने हो गए मेरी टांग टूटी हुई, तो क्या करूँ? तो रक्षे की आपने कंप्लेन ही दर्ज करवाई? जान कंप्लेन हमने 3-4 बार मैंने बड़े भाई को भेजा है, लेकिन वो कह रहे आपने दिहाड़ी भी दिया हुआ, इसका नाम कंप्लेन कर सकते हैं ना, इसके ऊपर FIR वगैरह दर्ज हो सकती। वो जिसको दिया आप उससे लो। नहीं ना कर रहे हो तो जिसको मैंने दिया उसका ID कार्ड की जेन्युइन तस्वीर भी मेरे पास पड़ी हुई है। उसके 2-3 मोबाइल नंबर थे, भी उसने बंद कर दिए थे। अभी वो बंदा भी ना नजर आ रहा और ना उसका रिक्शा उसने वापस दिया और ना उसने एक पैसा दिया। मैंने तो इसलिए दिया था कि चलो मेरा भी कोई सर्कट चलेगा और मैं किस्त वाले को भी कुछ ना कुछ दूंगा। अब तकरीबन 8-10 दिन हो गए, मुझे किस्त वाले ने फ़ोन किया था कि भाई आपने पैसे देने हैं कि नहीं, मैं आपके घर पे आके चरपाई लटा दूँ। मैंने कहा 100 बिस्मिल्लाह आ जाए मेरे भाई, मैं क्या कर सकता हूँ। ये बेटी क्या करती है? ये पढ़ती है। बेटा कौन सी क्लास में? ये मदरसे में। क्या नाम है आपका? हाजिरा। बाबा की टांग कब से टूटी हुई है? चौथे माह से टूटी हुई है, 6 तारीख।
मैंने पहले मैं अस्पताल से इलाज करवाया था, वहाँ पे कोई मुझे वो नहीं हुआ। वो तकरीबन 3-4 महीने में वैसे पड़ा रहा था। फिर मेरे पास थोड़े से जेवरात थे, वो मैंने बेच के गुर्गी में इलाज करा। कौन चाहता कि मेरे घर का कोई अच्छी चीज हो बिक जाए? कोई चाहता है? जो हमने घुर्की से इलाज कराया वहां से कोई बेहतर हुआ आपका टांग? अरे अभी गुजारा हुआ है, चलने के काबिल हो चुका हूँ। तो कब तक आप दोबारा से रोजगार के लिए कर लेंगे? वल्लाह देखते हैं क्या करते हैं। मैं अभी तो फिलहाल तो मैं रोजगार का काबिल नहीं रहा। मैंने कोई काम ढूंढना होगा वगैरह। मैं तो बाहरी काम नहीं कर सकता, चौकीदारी वगैरह या कोई और इस तरह का काम मिल जाए। अल्लाह अकबर, क्या करें आप बता दो। मैं तो हुकूमत से यही दरख्वास्त करूंगा कि आप जैसे भाइयों को सपोर्ट किया जाए। बिलखुसूस रमज़ान आ रहा है तो आपकी मदद करनी चाहिए, लाजमी करनी चाहिए यार। मैं भी इस पाकिस्तान का रहशी नहीं कर सकता सर। हालात अंदर के सफेदपोशी के ये है कि घर के किराए देने हैं, वो किराए अफोर्ड नहीं कर सकते हम। आप लंडे के कपड़े क्यों पहनते हैं? आप एक आम ब्रांड क्यों नहीं अफोर्ड कर सकते, या किसी आम दुकान से कपड़े क्यों नहीं लेते? सर आम ब्रांड के देखें, मेरी बात सुने, एक 3,000 में 4,000 में मैं अपने पूरे कपड़े ड्रेसिंग कर लेता हूँ। मुझे वहाँ 20,000 रुपये कपड़े कहाँ से मैं अफोर्ड करूँगा? मैं अपने बच्चों के कपड़े अफोर्ड करूँ, अपने अफोर्ड करूँ। 20,000 रुपये कपड़े मुझे चाहिए, जूतियाँ, पैंट, जूती, पैंट, कपड़ा, शर्ट, 20,000 रुपये चाहिए मुझे। उसमें मैं अपना वोट करूं, बच्चों का वोट करूं। महंगाई तो 50-60 साल की कम तो नहीं सत्ता पर है। सर ये आप कह रहे हैं सर, हुकूमत कहती है। सर ये हुकूमत को कहने दें। आपने ये कहा मैं लंडे के कपड़े पहने हैं, आपके बात कहते हैं शर्म नहीं है भैया, शर्मिंदगी नहीं आपस में? सर शर्मिंदगी तब होगी ना जब आंखों में आंसू ना आए। जब ये बात कहते हैं आंखों में आंसू आ जाएगा तो पीछे क्या रह जाएगा? एक सफेदपोश आदमी कह रहे हैं कि मैं लंडे के कपड़े पहनता हूँ, बड़े चौक में खड़े हो गए जहाँ पे उसे जिंदगी के 20 साल गुजारे हो, तो इससे बड़ी शर्म की क्या बात होगी? इससे बड़ी शर्म की क्या बात होगी हुक्मरानों के लिए? ये पैरा देखे ना, पैरा वाले आते हैं दुकानों से निकाल के आपके चालान करके जाते हैं। ये गलत है, ये गलत है। जो चीज़ें गलत है वो गलत है। कल को अगर आपके प्रोग्राम को देख के किसी ने आपको इस बात की खुदा ना ख्वास्ता तानाज़नी की आप लंडे के कपड़े पहनते हैं, तो कोई शर्म वाली बात नहीं है, मुझे कोई शर्म वाली बात नहीं है। लंडे के कपड़े है ना, के कपड़े तो नहीं है। अरे एक मिनट सर, एक मिनट, एक धेले की बात कर रहे हैं ना आप, एक धेले की बात कर रहे हैं आप। सर आप धेले वाली तो बात बिल्कुल ठीक है ना, धेले की तो हो नहीं रही, जब वही खरबों रुपए की हो रही है तो धेले वाली बात तो ठीक है। खरबों पे तो आपके कदमों पे निछावर हो रहे हैं। सर मैं मानता हूँ मैं इस बात को, ये पसंद है, ठीक है बनाए, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, पसंद है बनाए, अब हर चीज करें, लेकिन पहले अपने हालात तो देखें। हम जा रहे हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का मुकाबला करने जा रहे हैं, हमारी अपनी कंडीशन क्या है? हमारे भीख मांगने वाले भिखारी भीख मांगते फिर रहे हैं, हमारे हालात क्या है? हम सबको जो वोट कर रहे हैं, हमारी बेस क्या है? शाह ईरान क्यों बर्बाद हुआ? शाह ईरान बर्बाद इसलिए हुआ था, वो खुद ही ऐशों में पड़ गया था, आवाम उसकी रुल गई थी। ठीक है सर, गम किस बात का है कि महंगाई कितनी किस कदर हो गई है, ये पहले आप देखें ना, नोट करें। हम खुशियाँ तब मनाते अच्छे लगते हैं जब हमारे हालात अच्छे होंगे, जब हमारे हालात अच्छे नहीं होंगे। ये सफेदपोशी देख रहे हैं आप, लंडे का कोट है, ये लंडे की पैंट है, लंडे के शूज है, क्यों है? अफोर्ड ही नहीं कर सकते हम लोग। सहूलतें दी जाए, बिल कम किया जाए, हम पे जो प्रेशर उसको कम किया जाए। करोड़ों रुपयों का ड्रेस पहना हुआ है, कहाँ से आ गया? ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦਾ अगर खरबपति होन ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਿਥੋਂ ਦਾਦਾ? ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸਾਂ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ 4 ਆਨੇ 8 ਆਨੇ ਖਰਚਾ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਥੋਂ ਦਾਦਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਏਡਾ ਅਮੀਰ? ਉਹ ਇੱਥੇ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਰੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਦਾਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ, ਉਹ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੇ। ਸਰ ਬੜੇ ਸਗੀਰ ਤੇ ਖਰਬਪਤੀ ਸੀ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਰੀਫ